बरी, गलियात और गिरदनवा में बर्फबारी का नया सिलसिला शुरू। बर्फबारी का सिलसिला आज भी जारी रहेगा। इंतजामिया ने हाई अलर्ट जारी कर दिया। बालाई इलाकों में शदीद मौसमी सूरत हाल बरकरार। कागान, नारान, कालाम में भी बर्फबारी शुरू। गलियात में 3 फीट तक बर्फ पड़ी। अवाम को शदीद मुश्किलात का सामना। गलियात में 6 दिन से बिजली का निजाम दरहम बरहम, मोबाइल सर्विस मुअत्तल। गलियात के लिंक रोड भी मुकम्मल तौर पर बंद। मकीन घरों में महसूर। बिजली की बंदिश से लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना। चिलास, बाबू सरटॉप, भुटोगा, दारिल और तांगीर के पहाड़ों में वक्फे वक्फे से बर्फबारी। बाबू सरटॉप पर तकरीबन 10 फीट से ज्यादा बर्फ पड़ चुकी है। हजीरा आजाद कश्मीर में बर्फबारी से निजाम जिंदगी दरहम बरहम। राब्ता सड़कें बंद, इंटरनेट और मोबाइल सर्विस मुअत्तल। बर्फबारी से 3 मकानात भी गिर गए, एक खातून जख्मी। वादी नीलम और ग्रेस वैली में 5 फीट तक बर्फबारी रिकॉर्ड। मजीद बर्फबारी का इम्कान, शहरियों को गैर जरूरी सफर से गुरेज करने और महफूज मकामात पर रहने की हिदायत। बलोचिस्तान के मुख्तलिफ अजला में बर्फबारी का दूसरा स्पेल। कोयटा, कलात, मस्तोंग, कोहलो समेत कई शहर बर्फ से ढक गए। संजावी, पशीन, नोशकी, ज़ियारत और कोयटा को मिलाने वाली सड़कें ट्रैफिक के लिए बंद। चमन शहर और गिरदोनवा में मूसलाधार बारिश से नशीबी इलाके ज़ेरियाब। मुस्लिम बाग, चमन और दीगर अजला में भी मौसम सर्द। बलोचिस्तान में आज तक बारिश और बर्फबारी का सिलसिला जारी रहने की पेशगोई। PDMA का अमला हैवी मशीनरी के साथ कौमी शाहराहों पर मौजूद। अवाम को गैर जरूरी सफर से गुरेज की हिदायत। पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप में शिरकत करेगा या नहीं, हतमी फैसला जुम्मा या पीर को होगा। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की शहबाज शरीफ से मुलाकात। एहतजाज से मुतल्लिक तमाम ऑप्शंस वज़ीर आज़म के सामने रखे। मुलाकात में मोहसिन नकवी ने ICC के दोहरे मयार के बारे में ब्रीफिंग दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मोहसिन नकवी पर मुकम्मल एतमाद का इजहार किया। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने कहा, वज़ीर आज़म ने हदायत की कि तमाम ऑप्शन जहन में रखकर फैसला करें। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी दीगर शराकतदारों से भी मुशावरत करेंगे। वर्ल्ड कप में शिरकत से मुतल्लिक वज़ारत खारजा को भी एतमाद में लिया जाएगा। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी के मुताबिक मुलाकात इंतहाई मुस्बत और तामीरी रही। मोहसिन नकवी ने कहा, बांग्लादेश ने सिक्योरिटी खदशात के बायस भारत में खेलने से इनकार किया, मगर ICC ने इन्हें मुतबादिल वेन्यू देने के बजाय वर्ल्ड कप से खारिज कर दिया। PTI अंदरूनी तकसीम का शिकार, किसी एहतजाज से हुकूमत को खतरा नहीं। वजीर दफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, PTI के अंदर 5 से 6 छोटे छोटे ग्रुप्स बन चुके हैं। ऐसे में 8 फरवरी को इनका एहतजाज मुयस्सर नहीं हो सकता। गुज़श्ता 1.5 साल के दौरान PTI ने बहुत शोर मचाया। अब इनकी सियासी ताकत बदतरीज कम होती जा रही है। तहरीक इंसाफ को सबसे ज्यादा नुकसान खैबर पख्तूनख्वा में अपनी हुकूमत की नाकिस कारकर्दगी के बायस उठाना पड़ा है, जिसका खमियाजा पार्टी को अवामी सतह पर भुगतना पड़ रहा है। मुज़ाकरात के हवाले से PTI की जानिब से अब तक किसी किस्म का संजीदा जवाब सामने नहीं आया। तहरीक इंसाफ सियासी फायदा तो उठाना चाहती है, मगर जिम्मेदारी लेने से गुरेजा है। किसी सूरत 8 फरवरी के एहतजाज की कॉल वापस नहीं लेंगे। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर महमूद खान अचकजई ने इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, हो सकता है कि हम जेल भरो तहरीक शुरू कर दें। अभी तो आगाज है, अभी बहुत से मराहिल बाकी हैं। सलमान अकरम राजा ने कहा, 3 साल से मईशत की बेहतरी का झूठ बोला जा रहा है। सनतें बंद, लोग बेरोजगार हो रहे हैं, सरमायाकार पाकिस्तान छोड़कर जा रहे हैं। पाकिस्तान में कोई कानून नहीं, ना वोट की इज्जत है। पंजाब के अरकान हर किस्म की फस्तायत के बावजूद अपने अवाम के साथ खड़े हैं। पुरअमन एहतजाज के मुखालिफ नहीं, हर पार्टी अपने एहतजाज को आईनी और पुरअमन तरीके से इस्तेमाल करे। वफाकी वजीर बराए पार्लिमानी अमूर तारिक फजल चौधरी की प्रोग्राम सवाल से आगे में गुफ्तगू। कहा, PTI की तारीख में बाज़ औकात पुरतशद्दुद एहतजाज भी शामिल रहा है। हुकूमत ने वाज़े तौर पर कहा है, कानून को हाथ में ना लिया जाए। मौलाना फजलुर रहमान कभी PTI की एहतजाजी सियासत का हिस्सा नहीं बनेंगे। खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नेंस बेहतर बनाने की जरूरत है। बानी ने सोहेल आफरीदी को एहतजाजी सियासत के लिए वजीर आला बनाया। PTI के साथ मिलकर एहतजाज का अभी कोई फैसला नहीं हुआ। JUI के सेनेटर कामरान मुर्तजा की प्रोग्राम सवाल से आगे में गुफ्तगू। कहा, मौलाना फजलुर रहमान की वतन वापसी पर हतमी लाया अमल का ऐलान किया जाएगा। PTI बड़ी जमात, इसलिए इसे अपोजिशन लीडर के इंतखाब का हक दिया गया। फरवरी के हवाले से मौसम और सर्दी के अवामिल को भी मद्देनजर रखा जा रहा है। 5 और 6 फरवरी की तारीखें इसी हिकमत अमली के तहत रखी गयी। गुल प्लाजा में आग बेसमेंट से शुरू हुई। बेसमेंट के रास्ते बंद और ताले लगे हुए थे।
सानहे की तहकीकात में इंकशाफ। गुल प्लाजा में सर्च एंड रेस्क्यू टीमों ने मुआयना मुकम्मल कर लिया। वीडियोस और दीगर शवाहिद से आला हुकाम को आगाह कर दिया। इमारत को सील करने का अमल शुरू। KMC के अमले ने प्लाजे के इतराफ लोहे की शटरिंग लगाना शुरू कर दी। इमारत को ग्रीन जाली लगाकर बंद किया जाएगा। टेक्निकल टीम इमारत का जायजा लेगी। सानहा गुल प्लाजा में मिलने वाले 73 बाकियात की शिनाख्त न हो सकी। कराची पुलिस सर्जन डॉक्टर सुमैया कहती हैं, बॉडी 2000 डिग्री दर्जा हरारत पर जलने की वजह से शिनाख्त मुकम्मल है। हम 16 बाकियात का DNA ले ही नहीं पाए। 73 बाकियात की DNA रिपोर्ट आने में कितना वक्त लगेगा कुछ कहा नहीं जा सकता। एक DNA टेस्ट को 3 बार दोहराया जा रहा है। DNA से शनाख्त ना हो सकी तो मुतबादिल तरीकाकार की तरफ जाएंगे। सानहा गुल प्लाजा मुकदमे की कॉपी मंजरे आम पर आ गई। मुकदमा पुलिस इंस्पेक्टर नवाज अली जरदारी की मुद्दत में दर्ज। FIR के मतन में कहा गया, आतिशज़दगी की इत्तला 10:30 पर मिली। फूलों और गिफ्ट शॉप में आग लगी। प्लाजे में आग बुझाने के आलात मौजूद नहीं थे। कोई हंगामी इखराज का रास्ता भी नहीं था। सानहा गुल प्लाजा। वज़ीर आला मुराद अली शाह का 2 माह में मुतासरीन को दीगर प्लाजों में दुकानें देने का ऐलान। कराची में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, जान का अजाला कोई नहीं, हम मुतासरीन के साथ खड़े हैं। जिसकी जान गई उसके लिए हुकूमत 1 करोड़ रुपए देगी। कर्ज पर सूद हुकूमत सिंध अदा करेगी। 5 लाख रुपए गुल प्लाजा के हर दुकानदार को देंगे ताकि 2 माह तक घर का किचन चला सके। कराची चैम्बर के साथ मिलकर काम शुरू कर दिया है। दुकानों में जो सामान पड़ा था तो कराची चैम्बर की मदद से उसे पूरा करेंगे। जितनी दुकानें थी उससे 1 इंच भी ज्यादा नहीं बनाएंगे। दुकानदारों के साथ मिलकर गुल प्लाजा को दोबारा खड़ा करेंगे। हमारी अपनी कोताहियां हैं, मैं मान रहा हूं। हम सबको तहैया करना है कि आइंदा इस तरह का सानहा दोबारा ना हो। मुस्बत तनकीद का खैर मकदम करेंगे, लेकिन इस पर सियासत बर्दाश्त नहीं। कुछ अनासर हर मामले में 18वीं तरमीम ले आते हैं। हमारी इस वक्त तमाम तवज्जो इमदादी सरगर्मियों पर मरकूज है।